नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, सूचना आ रही है आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए। हरियाणा सरकार ने आज 11 नवंबर को 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे इन 5 बड़ी घोषणाओं के, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। यदि आप रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है, हरियाणा में 1 नवंबर से 22 के 22 जिलों में, तहसीलों में पेपरलेस रजिस्ट्रियां हो रही हैं। इसको लेकर हरियाणा में रजिस्ट्री कराने वालों के लिए नई सुविधा जोड़ी है। कल यानी 12 नवंबर बुधवार से रिवर्ट विद ऑब्जेक्शन सुविधा शुरू की जाएगी। यह सुविधा आवेदकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संशोधित दस्तावेज पुनः अपलोड करने की अनुमति देगी, बशर्ते दर्ज की गई जानकारी सही हो। हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व एफसीआर डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 स्थित नए सचिवालय भवन में एक नए आईटी सेल का उद्घाटन किया है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि 35 आईटी कर्मियों को समायोजित करने की क्षमता वाला यह केंद्र अतिरिक्त सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करने और महत्वपूर्ण राजस्व सेवाओं के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह आईटी सेल अंतिम समय में आने वाली समस्याओं को दूर करके और तकनीकी सहायता प्रदान करके रजिस्ट्री के सुचारू और कागजात रहित यानी पेपरलेस संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक एंड स्पॉट के रूप में काम करेगा। नवस्थापित आईटी सेल वेब हेल्थ जमाबंदी, ई भूमि और ई क्षतिपूर्ति पोर्टल सहित विभिन्न सरकारी पोर्टलों पर निर्बाध राजस्व सेवाओं की निगरानी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने वाला है। तो ये बड़ी खबर आई है, जल्द 2 पेटाबाइट क्षमता वाला डाटा सेंटर भी स्थापित होगा। राजस्व विभाग जल्दी 2 पेटाबाइट क्षमता वाला एक डाटा सेंटर स्थापित करेगा, जिसे भविष्य में डाटा भंडारण और प्रबंधन संबंधी चुनौतियों का व्यापक समाधान होने की उम्मीद है। एफसीआर ने कहा कि रजिस्ट्री कार्यालय सुचारू रूप से काम करे और कागज रहित रजिस्ट्री पर कोई रोक नहीं है। तो ये बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। कल से रजिस्ट्री के लिए बिना शुल्क दस्तावेज दोबारा अपलोड कर सकेंगे हरियाणा के नागरिक। और ये पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए सरकार की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा प्रदेश में जिन विद्यार्थियों को सरकार ने टैब दिए उन्हें अब 30 GB डाटा देने की तैयारी में है सरकार। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 5 लाख विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर आई है। इनमें मिले टैब में अब सिम कार्ड डालकर 30 GB डाटा प्रतिमाह दिया जाएगा, जिसे 1 माह तक उपयोग किया जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि विभाग इसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू करेगा। संभवतः जनवरी में यह टैब फिर से चलने लगेंगे। इस शैक्षणिक स्तर में विद्यार्थियों को 3 माह के लिए टैब से पढ़ाई का मौका मिलेगा। सरकार की ओर से टैब को चलाने की अनुमति मिल चुकी है, अब वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गई है। इन टैब में अप्रैल से सिम बंद है। कोरोना काल में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह योजना शुरू की थी। अब सीएम नायब सिंह सैनी ने टैब को चालू करने के निर्देश दिए हैं। यह योजना करीब 700 करोड़ रुपए की है। 5 लाख टैब विद्यार्थियों के पास है। कुछ टैब टीचर्स प्रयोग करते हैं। पहले रोजाना 2 GB डाटा विद्यार्थियों को मिलता था, लेकिन उपयोग न करने पर यह रोजाना लैप्स हो जाता था। इस कारण से अब 1 महीने यानी 30 दिन में 30 GB डाटा यानी रोजाना 1 GB डाटा देने की तैयारी में है सरकार, और जल्दी आपको टैब मिलने वाले हैं। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं 10वीं, 11वीं और 12वीं के, उनको 3 महीने टैब पर पढ़ने का मौका मिलने वाला है इस 2025-26 के शैक्षणिक स्तर में। और यह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी सरकार की तरफ से आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है, हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी ग्रुप सी का प्री का जो रिजल्ट है उसका सभी अभ्यर्थी लगभग 12 साढ़े 12 लाख के करीब अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। उनका इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। रिजल्ट से पहले ही आप सभी के लिए खुशखबरी आ गई है। हरियाणा सरकार ने चीफ सेक्रेटरी ने राज्य में ग्रुप सी की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। सभी विभागों से पदों की जानकारी
मांग ली गई है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत मेंस के फॉर्म खुल जाएंगे और जल्दी जनवरी फरवरी के आसपास आपका मेंस का एग्जाम भी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आई है, ग्रुप सी के लिए अब पद 15 नवंबर तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं डिपार्टमेंटों को। ग्रुप सी के लिए सीईटी के होने के बाद भले ही अभी परिणाम घोषित नहीं किया, लेकिन सरकार भर्ती की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी पत्र में कहा गया है कि अग्निवीरों के पदों को छोड़कर ग्रुप सी पदों की नई और वापस ली गई मांगों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पोर्टल पर 15 नवंबर तक अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। मुख्य सचिव ने यह पत्र सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और बोर्ड और निगम के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को किया है। पत्र में कहा गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समूह सी यानी ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का आयोजन 26 और 27 जुलाई को किया गया था। बता दें कि 29 अक्टूबर को ही दैनिक भास्कर ने भी हरियाणा में भर्तियों को प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। तो अब चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, मुख्य सचिव की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है, वो पत्र भी दिखा देते हैं आप लोगों को। ये लेटर, ये पत्र जारी किया गया है, आप चेक कर सकते हैं। इसमें वही जो फ्रेश रिक्वेजिशन है ग्रुप सी पोस्ट के लिए, वो सारी की सारी जो विड्रॉ की गई है, नई फ्रेश बनी है या पुरानी है जो वैकेंट है, सभी का डाटा एचएसएससी को भेजना है। यानी यदि नवंबर महीने में कभी भी जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है, और जैसे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा उसके 1 महीने बाद, यानी सीईटी की वैलिडिटी है 10 जनवरी 2026, 3 साल हो जाएंगे। ये आपका जो रिजल्ट है वो 2023 में आया था, 2023 से 24, 24 से 25 और 25 से 26, 3 साल हो जाएंगे। वैलिडिटी 3 साल की थी पुराने सीईटी की, जो 5 और 6 नवंबर 2022 को हुआ था। इसका रिजल्ट 10 जनवरी 2023 को आया था और 2026 10 जनवरी में उसको 3 साल हो जाएंगे। उसके बाद मेंस के एग्जाम के फॉर्म निकलेंगे और फरवरी तक आपका एग्जाम भी करा लिया जाएगा। ये भी बड़ी अपडेट आई है। बड़ी और मोटी भर्तियां आने वाली है, अपनी तैयारियों में लग जाइएगा। यदि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, हमने इस पर कट ऑफ भी बताई थी, चैनल पर जाकर कट ऑफ भी आप चेक कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आई है, खुशखबरी आई है, बड़ी भर्तियां आने वाली है ग्रुप सी में, और रिक्वेजिशन भी मांगी गई है। वैकेंट पोस्ट की जो भी फ्रेश बनी है सरकार द्वारा, उनकी भी जो विड्रॉ की गई है उनकी भी सारी जानकारी डिपार्टमेंटों से मांग ली गई है। आज 11 नवंबर है और 15 नवंबर यानी आने वाले 5 दिन के अंदर अंदर डाटा भेजना होगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, और इन्हीं के दौरान आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी चीफ सेक्रेटरी की तरफ से, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की तरफ से। वही चौथी अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें आई है आप सभी के लिए। अब नया आधार ऐप शुरू किया गया है। सेलेक्टिव शेयरिंग, अब फेशियल रिकग्निशन की सुविधा होगी। नया आधार ऐप है, अब सिर्फ वही डाटा शेयर करें जो जरूरी है, पेपरलेस होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नया आधार ऐप लॉन्च कर दिया है। फिलहाल आधार और पुराना ऐप आधार दोनों काम करेंगे। नए ऐप में फेशियल रिकग्निशन, बायोमेट्रिक लॉक और क्यूआर कोड आधारित शेयरिंग जैसी सिक्योरिटी सुविधाएं दी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार यह पूरी तरह पेपरलेस होगा, यानी फिजिकल रूप से आधार कार्ड को साथ रखने की जरूरत अब नहीं होगी। वहीं पहले किसी को आधार दिखाते वक्त पूरा कार्ड दिखाना पड़ता था, पर इस ऐप में यूजर चुन सकता है कि कौन सी जानकारी दिखाई जाए और कौन सी छुपाई जाए। नया ऐप एंड्रॉयड और iOS यानी आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध है। विशेषज्ञों के अनुसार नया आधार ऐप रोजमर्रा में आईडी दिखाने के लिए उपयोगी है, जबकि आधार ऐप डॉक्यूमेंट डाउनलोड, कार्ड ऑर्डर और अकाउंट अपडेट के लिए है। दोनों मुफ्त है और एक दूसरे को पूरा करते हैं। ऐप कैसे डाउनलोड करना है और सेटअप करना है? गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में आधार सर्च करें, ऐप डाउनलोड कर ले। ऐप खोलकर भाषा चुने और 12 अंकों का आधार नंबर डालें। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से वेरीफाई करें, फेस ऑथेंटिकेशन करें और अंकों का सिक्योरिटी पिन सेट करें, तो हो जाएगा सब कुछ। नया आधार ऐप लॉन्च हुआ है,
और ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं चौथी अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है, डीजीपी की तरफ से यह आदेश आया है, हरियाणा में शराब पीकर वाहन चलाने वालों को 15 से 20 दिन के लिए जेल भेजा जाए। सड़क हादसे रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को लिखी है चिट्ठी। राज्य में सड़क हादसे को रोकने के लिए पुलिस चौकी इंचार्ज से लेकर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, एसएचओ और डीएसपी की जवाबदेही तय कर दी गई है। जिनके इलाके में पिछले साल नवंबर दिसंबर के मुकाबले कम हादसे होंगे, उन्हें बड़ा खाने में पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही गणतंत्र दिवस पर भी सम्मानित किया जाएगा। कमी नहीं आई तो फिर विभागीय कार्रवाई होगी। कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह ने हादसे रोकने के लिए उक्त अधिकारियों के नाम एक गणतंत्र जारी किया है, जिसमें कहा है कि इस साल अक्टूबर तक सड़क हादसे में 4000 लोगों की मौत हो चुकी है, जो इस अवधि में 800 हत्याओं से 5 गुना ज्यादा है। डीजीपी ने लिखा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को 15 से 20 दिन के लिए जेल जरूर भेजा जाए। डीजीपी ने लिखा कि घायलों को आधे घंटे में अस्पताल पहुंचाना जरूरी है। अस्पताल संचालकों से नियमित संपर्क रखा जाए। तो बड़ी खबर है, यदि कोई भी शराब पीकर वाहन चलाता है तो अब चालान तो कटेगा ही, साथ में 15-20 दिन की जेल भी हो सकती है और साथ में गाड़ी इंपाउंड भी की जाएगी, तो बड़ा जुर्माना और साथ में 15-20 दिन की जेल आपको मिलने वाली है। एक पैग आपको 15 से 20 दिन की जेल करा सकता है। अब सख्त हो गई है पुलिस हरियाणा में और ये डीजीपी के आदेश आए हैं हरियाणा में, तो सख्त हो जाइए और गाड़ी शराब पीकर ना चलाइए। आपके जान को खतरा है, लोगों की जान को खतरा है, जान मान की हानि हो सकती है और साथ में 15-20 दिन की जेल और भारी और मोटा जुर्माना भी आपको सहन करना पड़ सकता है। तो ये बड़ी खबर आई है और ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट थी। पांचवी अपडेट में बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए और आखिरी अपडेट है, हरियाणा में आपातकाल के कैदियों के परिवारों और अन्य श्रेणी के लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। योजना में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों, द्वितीय विश्व युद्ध के कैदियों और हिंदी आंदोलन के परिवारों को 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण नई दिल्ली के निदेशक को एक आधिकारिक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे सीसीएचएफ योजना के अंतर्गत इन श्रेणियों को शामिल करने के लिए सॉफ्टवेयर में अनुमोदन प्रदान करें और आवश्यक परिवर्तन करें। हरियाणा सरकार ने इन श्रेणियों को भी सीसीएचएफ योजना का लाभ देने का फैसला किया है। हालांकि लाभार्थी प्रति वर्ष प्रति परिवार केवल 5 लाख रुपए तक का इलाज करा पाएंगे। पत्र में कहा गया कि वे केवल सामान्य वार्ड में ही इलाज के हकदार होंगे। अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान में अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए की जा रही सीसीएचएफ योजना को अभी अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता के तहत इन श्रेणियों के लिए भी शुरू करने की योजना है। उन्होंने बताया कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी। तो बड़ी खबर थी, ये पांचवी अपडेट थी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, निगम की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।